क्या आपने कभी एक बात नोटिस की है कि जब हम कोई एक गलत काम करते हैं तो धीरे धीरे हम और भी ज़्यादा गलतियां करने लगते हैं, और जब कुछ अच्छा करते हैं तो अंदर से एक गजब की ताकत मिलती है और हम और अच्छे बनते चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे विचारों का कोई अपना वाइब्रेशन है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कर्म के उस गहरे विज्ञान को समझने वाले हैं जो बताता है कि आपका एक छोटा सा विचार आपको ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा आज मैं आपको महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव और राजा जनक की एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक लबालब भरे दूध के प्याले ने जीवन का वो रहस्य खोल दिया जिसे समझकर आप इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के हर दुख, हर चिंता, हर परेशानी से आज़ाद हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अनासक्त ही पूर्ण आत्मत्याग है। आइए जानते हैं कैसे। तो जिस प्रकार हमारे शरीर, मन और वचन द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य हमारे पास फल के रूप में फिर से वापस आ जाता है, उसी प्रकार हमारे कार्य दूसरे व्यक्तियों पर तथा उनके कार्य हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। शायद तुम सभी ने देखा होगा कि जब मनुष्य कोई बुरे कार्य करता है तो क्रमशः वह अधिकाधिक बुरा बनता चला जाता है, और इसी प्रकार जब वो अच्छे कार्य करने लगता है तो दिनों दिन सबल होता जाता है और उसकी प्रवृत्ति सदैव सत्कार्य करने की ओर झुकती जाती है। कर्म का प्रभाव इस प्रकार जो इतना जोर पकड़ता जाता है, इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है, और वो ये है कि एक मन दूसरे मन के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा असर डाल सकता है। इसे स्पष्ट करने के लिए हम पदार्थ विज्ञान से एक दृष्टांत ले सकते हैं। जैसे जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो कहा जाता है कि मेरा मन एक विशिष्ट प्रकार की कंपना अवस्था या विशिष्ट प्रकार की वाइब्रेशन में होता है। उस समय अन्य जितने मन उस प्रकार की अवस्था में होंगे या उस प्रकार की वाइब्रेशन में होंगे, उनकी यह प्रवृत्ति होगी कि वे मेरे मन से प्रभावित हो जाएंगे। जैसे एक कमरे में यदि भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र एक सुर में बांध दिए जाएं, तो आप सबने देखा होगा कि एक को छेड़ने से अन्य सबों की भी प्रवृत्ति उसी प्रकार का सुर निकालने की हो जाती है। इसी प्रकार जो मन एक सुर में बंधे हैं या एक वाइब्रेशन में बंधे हैं, उन सब के ऊपर एक विशेष विचार का समान प्रभाव पड़ेगा। हाँ, यह सत्य है कि विचार का मन पर यह प्रभाव दूरी अथवा अन्य कारणों से कम या अधिक अवश्य हो सकता है, परंतु मन पर प्रभाव होने की संभावना सदैव बनी रहेगी। अब जैसे मान लो मैं एक बुरा कार्य कर रहा हूँ, उस समय मेरे मन में एक विशेष प्रकार का कंपन होगा, और संसार के अन्य सभी मन जो उसी प्रकार की स्थिति में हैं, संभवतः मेरे मन के कंपन से प्रभावित हो जाएंगे। और इसी प्रकार जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो मेरे मन में एक दूसरे प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं, और उस प्रकार के कंपनशील सारे मनों पर मेरे मन के प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। एक मन का दूसरे मन पर यह प्रभाव कंपन की अधिक या कम शक्ति के अनुसार कम या अधिक हुआ करता है। उपर्युक्त दृष्टांत को यदि हम कुछ और आगे ले जाएं तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी आलोक या प्रकाश तरंगों को अपनी गंतव्य वस्तु तक पहुंचने के लिए लाखों वर्ष लगा देता है, उसी प्रकार विचार तरंगे भी कभी कभी सैकड़ों वर्ष तक आकाश में भ्रमण करती रहती हैं, जब तक कि अंत में उन्हें कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिल जाता जिसके साथ वे एक रूप होकर कार्य कर सके। इसलिए यह नितांत संभव है कि हमारा ये वायुमंडल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की विचार तरंगों से व्याप्त है। प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ प्रत्येक विचार मानो इसी प्रकार इस वायुमंडल में भ्रमण करता रहता है, जब तक कि उसे एक योग्य आधार प्राप्त नहीं हो जाता। और जो मन इस प्रकार के विचार ग्रहण करने के लिए अपने को उन्मुक्त किए हुए है, वह तुरंत ही उन्हें अपना बना लेता है।
इसलिए जब कोई मनुष्य कोई दुष्कर्म करता है तो वह अपने मन को किसी एक विशिष्ट सुर में ले आता है या एक विशिष्ट कंपन में ले आता है, और उस सुर की जितनी भी तरंगे पहले से आकाश में अवस्थित हैं वे सब उसके मन में घुस जाने की चेष्टा करती हैं। यही कारण है कि एक दुष्कर्मी साधारणतः अधिकाधिक दुष्कर्म करता चला जाता है और उसके कर्म क्रमशः प्रबलतर होते जाते हैं, और यही बात सत्कर्म करने वाले के लिए भी घटती है। वह अपने को वातावरण की समस्त शुभ तरंगों को, पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करने के लिए मानो खोल देता है, और इस प्रकार उसके सत्कर्म अधिकाधिक शक्ति संपन्न होते जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि दुष्कर्म करने में हमें दो प्रकार का भय है। पहला तो ये कि हम अपने को चारों ओर की अशुभ तरंगों के लिए खोल देते हैं, और दूसरा ये कि हम स्वयं ऐसी अशुभ तरंगों का निर्माण कर देते हैं जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, फिर चाहे वो प्रभाव सैकड़ों वर्ष बाद ही क्यों ना हो। दुष्कर्म द्वारा हम केवल अपना ही नहीं वरन दूसरों का भी अहित करते हैं, और सत्कर्म द्वारा हम अपना तथा दूसरे का भी भला करते हैं। मनुष्य की अन्य आभ्यंतरिक शक्तियों के समान ये शुभ और अशुभ शक्तियां भी बाहर से बल संचित करती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से रोक ही नहीं सकती। यदि मैं कोई बुरा कर्म करूं तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इसे रोक सके। इसी प्रकार यदि मैं कोई सत्कार्य करूं तो विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसके शुभ फल को रोक सके। हमेशा याद रखो कि कारण से कार्य होता है और इसे कोई रोक नहीं सकता। अब हमारे सामने कर्मयोग के संबंध में सूक्ष्म और गंभीर विषय उपस्थित होते हैं। हमारे सत और असत कर्म आपस में घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। इन दोनों के बीच हम निश्चित रूप से एक रेखा खींचकर यह नहीं बता सकते कि अमुक कार्य नितांत शुभ है और अमुक कार्य अशुभ है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो एक ही समय में शुभ और अशुभ दोनों फल ना उत्पन्न करे। यही देखिए, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, संभवतः आप में कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मैं एक भला कार्य कर रहा हूँ, परंतु साथ ही साथ शायद हवा में रहने वाले असंख्य छोटे छोटे कीटाणुओं को भी नष्ट करता जा रहा हूँ, और इस प्रकार एक दृष्टि से मैं भी बुरा काम ही कर रहा हूँ। हमारे निकट के लोगों पर, जिन्हें हम जानते हैं, यदि किसी कार्य का प्रभाव शुभ पड़ता है तो हम उसे शुभ कार्य कहते हैं। जैसे आप लोग मेरे इस व्याख्यान को अच्छा कहेंगे, परंतु वे कीटाणु ऐसा कभी नहीं कहेंगे। मेरी वाणी का जैसा प्रभाव आप पर पड़ता है वह आप स्पष्ट देख सकते हैं, किंतु उसका प्रभाव उन कीटाणुओं पर कैसा पड़ता है ये आप नहीं जानते। इसी प्रकार यदि हम अपने असत कर्मों का विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि संभवतः उनसे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का शुभ फल अवश्य हुआ होगा। जो शुभ कर्मों में भी कुछ ना कुछ अशुभ तथा अशुभ कर्मों में भी कुछ ना कुछ शुभ देखते हैं, वास्तव में उन्होंने ही कर्म का रहस्य समझ लिया है। हाँ, तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि हम चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों ना करें, ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जो संपूर्ण रूप से पवित्र हो अथवा संपूर्ण रूप से अपवित्र हो। यहाँ पवित्रता या अपवित्रता से हमारा तात्पर्य है अहिंसा या हिंसा। बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए हम सांस तक नहीं ले सकते। अपने भोजन का प्रत्येक ग्रास हम किसी दूसरे के मुंह से छीन कर खाते हैं। यहाँ तक कि हमारा अस्तित्व भी दूसरे प्राणियों के जीवन को हटाकर होता है। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कीटाणु हो, किसी न किसी को हटाकर ही हम अपना अस्तित्व स्थिर रखते हैं। ऐसी दशा में ये स्वाभाविक ही है कि कर्म द्वारा पूर्णता कभी नहीं प्राप्त हो सकती। हम भले ही अनंत काल तक कर्म करते रहें, परंतु इस जटिल संसार व्यूह से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। हम चाहे निरंतर कार्य करते रहें, परंतु इस शुभ और अशुभ
कर्म फल रूपी बंधन का कहीं अंत ही नहीं है। फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दूसरी विचार करने वाली बात यह है कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। हम देखते हैं कि प्रत्येक देश के अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा है कि एक समय ऐसा आएगा जब यह संसार पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, तब यहाँ ना तो किसी प्रकार का रोग रहेगा, ना शोक रहेगा, ना दुष्टता होगी, ना मृत्यु होगी। वैसे तो ये एक बड़ा सुंदर विचार है और एक अज्ञानी को कार्य में प्रेरणा देने के लिए बड़ी अच्छी खुराक है, परंतु यदि हम क्षण भर भी ध्यान पूर्वक सोचे तो हमें यह सहज ही ज्ञात हो जाएगा कि ऐसा कभी नहीं होगा। और ये हो भी कैसे सकता है जब हम जानते हैं कि भलाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा भी कहीं हो सकता है कि भलाई हो और उसके साथ बुराई ना हो, तब फिर पूर्णता का अर्थ क्या रह जाएगा। सच पूछा जाए तो पूर्ण जीवन शब्द ही स्वविरोधात्मक है। जीवन तो हमारे एवं प्रत्येक बाह्य वस्तु के बीच एक प्रकार का निरंतर द्वंद्व सा है। प्रति क्षण हम बाह्य प्रकृति से संघर्ष करते रहते हैं और यदि उसमें हमारी हार हो जाए तो हमारा जीवन दीप ही बुझ जाता है। आहार और हवा के लिए निरंतर चेष्टा का नाम ही है जीवन। यदि हमें भोजन या हवा ना मिले तो हमारी मृत्यु हो जाती है। जीवन कोई आसानी से चलने वाली सरल चीज नहीं है। ये तो एक प्रकार का सम्मिश्रित व्यापार है। बहिर्जगत और अंतर जगत का घोर द्वंद्व ही जीवन कहलाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब यह द्वंद्व समाप्त हो जाएगा तो जीवन का भी अंत हो जाएगा। उपर्युक्त आदर्श सुख की बात का अर्थ है इस सांसारिक द्वंद्व का अंत हो जाना, परंतु तब तो जीवन का ही अंत हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व का अंत उसी समय होता है जब जीवन स्वयं ही चला जाता है। तो क्या हम कभी सुखी नहीं हो सकते? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम ये देख चुके हैं कि संसार का उपकार करना अपना ही उपकार करना है। दूसरों के लिए किए गए कार्य का मुख्य फल है अपनी स्वयं की आत्मशुद्धि। दूसरों के प्रति निरंतर भलाई करते रहने से हम स्वयं को भूलने का प्रयत्न करते रहते हैं, और यह आत्मविस्मृति ही एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमें जीवन में सीखनी है। मनुष्य मूर्खतावश सोचता है कि वह अपने को सुखी बना सकता है, परंतु वर्षों के घोर संघर्ष के बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वह अनुभव करता है कि वास्तविक सुख तो स्वार्थपरता को नष्ट कर देने में है, और अपने को सुखी बनाने वाला अन्य कोई नहीं, केवल वह स्वयं ही है। इसलिए परोपकार का प्रत्येक कार्य, सहानुभूति का प्रत्येक विचार, दूसरों की सहायता के लिए किया गया प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भला कार्य हमारे क्षुद्र अहम भाव को प्रतिक्षण घटाता रहता है और हम में ये भावना उत्पन्न करता है कि हम किसी से बड़े नहीं हैं, और इसलिए ये सभी कार्य श्रेष्ठ हैं। ज्ञानी, भक्त और कर्मी तीनों इस बात पर एकमत हैं, और सर्वोच्च आदर्श यही है चिरकाल के लिए संपूर्ण रूप से आत्मत्याग, जिसमें किसी प्रकार का मैं नहीं, केवल तू ही तू है। हमारे जाने या बिना जाने कर्म योग हमें इसी लक्ष्य की ओर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संभव है एक धर्म प्रचारक निर्गुण की बात सुनकर चौंक उठे। उसका शायद यही दृढ़ मत हो कि ईश्वर सगुण है और वो अपने निजत्व, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को कायम रखने का इच्छुक हो। इस व्यक्तित्व के बारे में उसकी धारणा चाहे जैसी भी हो, परंतु यदि उसके नीति विषयक विचार वास्तव में शुद्ध हैं तो उनका आधार सर्वोच्च आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। यह संपूर्ण आत्मत्याग ही सारी नीति की नींव है। मनुष्य, पशु, देवता सबके लिए यही एक मूल भाव है जो समस्त नैतिक आदर्शों में व्याप्त है। इस संसार में हमें कई प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। प्रथम तो वे हैं जो देव प्रकृति पुरुष कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे पूर्ण आत्मत्यागी होते हैं, अपने जीवन की भी बाजी लगाकर दूसरों का भला करते हैं।
ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यदि किसी देश में ऐसे 100 मनुष्य भी रहें तो उस देश को फिर किसी बात की चिंता की आवश्यकता नहीं है। परंतु खेद है कि ऐसे लोग बहुत बहुत ज़्यादा कम हैं। दूसरे वो जो साधु प्रकृति मनुष्य हैं, जो दूसरों की भलाई तब तक करते हैं जब तक उनका स्वयं का कोई नुकसान ना हो। और तीसरे वे आसुरी प्रकृति के लोग हैं जो अपनी भलाई के लिए दूसरों का नुकसान तक करने में नहीं हिचकिचाते। और एक संस्कृत कवि ने चौथी श्रेणी भी बताई है, जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि अकारण ही दूसरों का नुकसान करते रहते हैं। जिस प्रकार सर्वोच्च स्तर पर साधु महात्मा गण भला करने के लिए ही दूसरों का भला करते हैं, उसी प्रकार सबसे निम्न स्तर पर ऐसे भी लोग हैं जो केवल बुरा करने के लिए ही दूसरों का बुरा करते रहते हैं। ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता, ये उनका नेचर होता है, ये उनकी प्रकृति होती है। स्वामी विवेकानंद समझाते हैं कि संस्कृत में 2 शब्द हैं, एक है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन या गमन, और निवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु से निर्वर्तन या दूर गमन। किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन का ही अर्थ है हमारा ये संसार, यह मैं और मेरा। इस मैं को धन संपत्ति, प्रभुत्व, नाम, यश द्वारा सर्वदा बढ़ाने का यत्न करना, जो कुछ मिले उसी को पकड़ कर रखना, सारे समय सभी वस्तुओं को इस मैं रूपी केंद्र में ही संग्रहित करना, इसी का नाम है प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति ही मनुष्य मात्र का स्वाभाविक भाव है, और चहुं ओर से जो कुछ मिले लेना और सबको केंद्र में एकत्रित करते जाना, और वह केंद्र है उसका अपना मधुर अहम अर्थात घमंड। जब यह वृत्ति घटने लगती है तब निवृत्ति का उदय होता है, तभी नीति और धर्म का आरंभ होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कर्म स्वरूप हैं, एक असत कर्म है और दूसरा सत कर्म है। निवृत्ति ही सारी नीति एवं सारे धर्म की नींव है, और इसकी पूर्णता ही संपूर्ण आत्मत्याग है, जिसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य दूसरों के लिए अपना शरीर, मन, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। तभी मनुष्य को कर्म योग में सिद्धि भी प्राप्त होती है। सत्कार्यों का यही सर्वोच्च फल है। किसी मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शन शास्त्र ना पढ़ा हो, किसी प्रकार का ईश्वर में विश्वास ना किया हो और अभी भी ना करता हो, चाहे उसने अपने जीवन भर में एक बार प्रार्थना भी ना की हो, परंतु केवल सत्कार्यों की शक्ति उसे यदि उस अवस्था में ले जाए जहां वह दूसरों के लिए अपना जीवन और अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो, तो हमें समझना चाहिए कि वह उसी लक्ष्य पर पहुंच गया है जहां एक भक्त अपनी उपासना के द्वारा, एक ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा पहुंचता है। इसलिए आपने देखा कि ज्ञानी, कर्मी और भक्त तीनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, एक ही स्थान पर आकर मिलते हैं, और वो स्थान है आत्मत्याग। विभिन्न दर्शनों और धर्मों में आपस में कितना ही मतभेद क्यों ना हो, जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पण करने को तैयार रहता है, उसके समक्ष सभी मनुष्य ससंभ्रम उठ खड़े होते हैं, उसके सामने भक्ति भाव से माथा नवाते हैं। यहाँ तक कि किसी प्रकार के मतामत का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ तक कि वे लोग भी जो धर्म संबंधी समस्त विचारों पर नाक और भौं सिकोड़ते रहते हैं, जब इस प्रकार का संपूर्ण आत्मत्याग पूर्ण कोई कार्य देखते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा संपन्न हुए बिना रह ही नहीं सकते। क्या आपने यह नहीं देखा, एक कट्टर मतांध ईसाई भी जब एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ को पढ़ता है तो वह भी बुद्ध के प्रति किस प्रकार श्रद्धालु हो जाता है। और ये वे बुद्ध थे जिन्होंने किसी ईश्वर का प्रचार नहीं किया, आत्मत्याग के अतिरिक्त जिन्होंने अन्य किसी भी बात का प्रचार नहीं किया। इसका कारण केवल ये है कि मतांध व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसका स्वयं का जीवन लक्ष्य
और उन लोगों का जीवन लक्ष्य जिन्हें वो अपना विरोधी समझता है बिल्कुल एक ही है। एक उपासक अपने हृदय में निरंतर ईश्वरी भाव एवं साधु भाव रखते हुए अंत में उस एक ही स्थान पर पहुंचता है और कहता है, प्रभु जैसी तेरी मर्जी। वह अपने नाम से कुछ बचा नहीं रखता, यही आत्मत्याग है। एक ज्ञानी भी अपने ज्ञान द्वारा देखता है कि उसका यह तथाकथित भासमान अहम केवल एक भ्रम है और इस तरह वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता है। यह भी आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों यहीं पर आकर मिल जाते हैं। प्राचीन काल के बड़े बड़े धर्म प्रचारकों ने जब हमें यह सिखाया था कि ईश्वर जगत से भिन्न है, जगत से परे है, तो असल में उसका मर्म यही था कि जगत एक चीज है और ईश्वर दूसरी चीज है, और ये भेद बिल्कुल सत्य है। जगत से उनका तात्पर्य है स्वार्थपरता, और निस्वार्थता ही ईश्वर है। एक मनुष्य चाहे रत्न खचित सिंहासन में आसीन हो, सोने के महल में रहता हो, परंतु यदि वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ है तो वह ब्रह्म में ही स्थित है। परंतु एक दूसरा मनुष्य चाहे झोपड़ी में ही क्यों ना रहता हो, चीथड़े क्यों ना पहनता हो, सर्वदा दीनहीन क्यों ना रहता हो, पर यदि वो स्वार्थी है तो हम कहेंगे कि वो संसार में घोर रूप से लिप्त है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि बिना कुछ बुरा किए हम ना तो भला कर सकते हैं और ना बिना कुछ भला किए बुरा कर सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब जानते हुए हम कर्म करें तो कैसे करें। इस समस्या की मीमांसा करने के लिए इस संसार में अनेक संप्रदाय उठ खड़े हुए हैं, जो बड़ी लापरवाही से ये प्रचार किए जा रहे हैं कि धीरे धीरे आत्महत्या कर लेना ही संसार से निस्तार पाने का एकमात्र उपाय है। क्योंकि मनुष्य यदि जीवित रहे तो अनेक छोटे छोटे जंतुओं, पौधों का नाश करके अथवा अन्य किसी न किसी का कुछ न कुछ अनिष्ट करके ही तो रहेगा। इसीलिए उनके मतानुसार इस संसार चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय है मृत्यु। जैनियों ने अपने सर्वोच्च आदर्श के रूप में इसी का प्रचार किया है। यह शिक्षा ऊपर से तर्कसंगत तो अवश्य प्रतीत होती है, परंतु इसकी ठीक ठीक मीमांसा गीता में पाई जाती है, और वो है अनासक्ति। अपने जीवन के समस्त कार्य करते हुए भी किसी में आसक्त ना होना। ये जान लो कि संसार में होते हुए भी तुम संसार से नितांत पृथक हो, और जहाँ जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह अपने लिए नहीं है। यदि कोई कार्य तुम अपने लिए करोगे तो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। यदि वो सत्कार्य है तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, नहीं तो बुरा फल मिलेगा। परंतु कोई भी कार्य हो, यदि तुम अपने लिए नहीं करते तो उसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से कहा है, यदि किसी में ये बोध रहे कि मैं इसे अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, तो फिर वो चाहे समस्त संसार की ही हत्या क्यों ना कर डाले, वह स्वयं को क्यों ही ना मार डाले, पर वास्तव में वो ना तो हत्या करता है और ना हत ही होता है। इसलिए कर्मयोग हमें ये शिक्षा देता है कि संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो और जितना चाहे सांसारिक भाव ग्रहण करो। परंतु यदि ये सब तुम्हारे ही भोग के लिए हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है। तुम्हारा लक्ष्य भोग नहीं होना चाहिए। तुम सबसे पहले अहम भाव को नष्ट कर डालो और फिर समस्त संसार को आत्म स्वरूप देखो। यही तो प्राचीन ईसाई लोग भी कहा करते थे कि वृद्ध मनुष्य को नष्ट कर डालना चाहिए। इस वृद्ध मनुष्य का अर्थ है स्वार्थ पर भाव, कि यह संसार हमारे ही भोग के लिए बना है। जैसे अज्ञ माता पिता अपने बच्चों को ये प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं कि हे प्रभु, तूने यह सूर्य और चंद्रमा मेरे लिए ही बनाए हैं। मानो उस ईश्वर को सिवाय इसके कि वह इन बच्चों के लिए यह सब पैदा करता रहे और कोई काम ही नहीं था। अपने बच्चों को ऐसी मूर्खतापूर्ण शिक्षा मत दो।
फिर एक दूसरे प्रकार के भी मूर्ख लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि सब जानवर हमारे मारने खाने के लिए ही बनाए गए हैं और ये संसार मनुष्य के भोग के लिए ही है, और ये दुनिया की सबसे निरी मूर्खता है। एक शेर भी कह सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति मेरे लिए ही हुई है, और ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है, हे प्रभु, मनुष्य कितना दुष्ट है कि वो अपने को मेरे सामने उपस्थित नहीं करता जिससे मैं उसे खा जाऊं। देखिए, मनुष्य आपका नियम भंग कर रहा है। यदि संसार की उत्पत्ति हमारे लिए हुई है तो हम भी संसार के लिए ही पैदा किए गए हैं। ये बड़ी कुत्सित धारणा है कि ये संसार हमारे भोग के लिए बनाया गया है, और इसी भयानक धारणा से हम लोग बद्ध रहते हैं। वास्तव में यह संसार हमारे लिए नहीं है। प्रतिवर्ष लाखों लोग इसमें से बाहर चले जाते हैं, परंतु उधर संसार की कोई नजर तक नहीं है। लाखों फिर आ जाते हैं, और संसार जैसे हमारे लिए है वैसे ही हम भी संसार के लिए हैं। इसलिए ठीक ढंग से कर्म करने के लिए ये आवश्यक है कि पहले हम आसक्ति का भाव त्याग दें। दूसरी बात ये कि हमें अपने आप को कर्म से एक नहीं कर देना चाहिए। हम एक साक्षी के समान रहें और अपना काम करते चले। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अपने बच्चों के प्रति वही भावना रखो जो एक दाई की होती है। वो तुम्हारे बच्चों को गोद में लेती है, उसे खिलाती है, उसको प्यार करती है, मानो वो उसी का बच्चा हो। पर ज्यों ही तुम उसे काम से अलग कर देते हो, त्यों ही वो अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर तुरंत घर छोड़ने को तैयार हो जाती है। उस बच्चे के प्रति उसका जो इतना प्रेम था वो उसे बिल्कुल भूल जाती है। एक साधारण दाई को तुम्हारे बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को लेने में तनिक भी दुख नहीं होगा। यदि तुम भी अपने बच्चों के प्रति यही भाव धारण करो तो तुम ही उनकी दाई हो, और यही तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है। तो विश्वास करो कि ये सब चीजें जिन्हें तुम अपनी समझते हो वास्तव में ईश्वर की हैं। अत्यंत कमजोरी कभी कभी बड़ी साधुता और सबलता का रूप धारण कर लेती है। ये सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूँ, अत्यंत दुर्बलता का चिन्ह है। ये अहंकार ही समस्त आसक्ति की जड़ है, और इस आसक्ति से ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। हमें अपने मन को ये भली भांति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है। एक भिखारी भी हमारे दान पर निर्भर नहीं है। कोई भी जीव को हमारी दया की आवश्यकता नहीं है। संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं है। सबकी सहायता प्रकृति से होती है। यदि हम में से लाखों लोग ना भी रहते तो भी उन्हें सहायता मिलती रहेगी। तुम्हारे हमारे ना रहने से प्रकृति के द्वार बंद नहीं होंगे। इसलिए दूसरों की सहायता करके हम जो स्वयं शिक्षा लाभ कमा रहे हैं, यही तो हमारे और तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और जीवन में सीखने योग्य सबसे बड़ी बात यही है। और जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख लेंगे तो हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे। तब हम समाज में कहीं भी जाकर उठ बैठ सकते हैं और इससे हमारी कोई हानि नहीं होगी। तुम चाहे विवाहित हो, तुम्हारे दल के दल नौकर हो, बड़ा भारी राज्य हो, पर यदि तुम इस तत्व को हृदय में रखकर कार्य करते हो कि यह संसार मेरे भोग के लिए नहीं है और इसे मेरी सहायता की कतई आवश्यकता नहीं है, तो यह सब रहने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो सकता है इसी साल तुम्हारे कई मित्रों का निधन हो गया हो, तो क्या भला संसार उनके फिर वापस आने के लिए रुका हुआ है? नहीं। क्या इसकी गति शिथिल हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये तो अभी भी जारी है। इसलिए अपने मन से ये विचार निकाल दो कि तुम्हें इस संसार के लिए कुछ करना है। संसार को तुम्हारी सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों का यह सोचना निरी मूर्खता है कि वो संसार की सहायता के लिए पैदा हुए हैं। यह केवल अहंकार है, निरी स्वार्थपरता है जो धर्म की आड़ में हमारे सामने आती है।
जब तुम्हारे मन में इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे स्नायुओं और मांसपेशियों तक में यह शिक्षा भली भांति घुस जाएगी कि संसार तुम्हारे अथवा अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो कर्म से तुम्हें फिर किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। यदि तुम किसी मनुष्य को कुछ दे दो और उससे किसी प्रकार की आशा ना करो, यहाँ तक कि उससे कृतज्ञता प्रकाशन की भी इच्छा ना करो, तो यदि वह मनुष्य कृतज्ञ भी हो तो भी उसकी कृतज्ञता का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने कभी किसी बात की आशा ही नहीं की थी और ना ही ये सोचा था कि तुम्हें उससे बदले में कुछ पाने का अधिकार है। तुमने तो उसे वही दिया जो उसे प्राप्य था, जो उसे मिलना था। उसे वह चीज अपने कर्म से मिली और अपने कर्म से ही तुम उसके दाता बने। यदि तुम किसी को कोई चीज दो तो उसके लिए तुम्हें घमंड क्यों होना चाहिए? तुम तो केवल उस धन अथवा उस दान के वाहक मात्र हो और संसार अपने कर्मों के द्वारा उसे पाने का अधिकारी है। फिर तुम्हें अभिमान क्यों होना चाहिए? जो कुछ तुम संसार को देते हो वो आखिर है ही कितना? जब तुम में अनासक्ति का भाव आ जाएगा तब फिर तुम्हारे लिए ना तो कुछ अच्छा रह जाएगा और ना बुरा। यह तो केवल स्वार्थपरता ही है जिसके कारण तुम्हें अच्छाई या बुराई दिख रही है। यह समझना बहुत कठिन है, परंतु धीरे धीरे समझ सकोगे कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे ऊपर तब तक अपना प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक कि तुम स्वयं ही उसे अपना प्रभाव डालने दो। मनुष्य की आत्मा के ऊपर किसी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक कि वह मनुष्य स्वयं अपने को गिराकर ही मूर्ख ना बना ले तथा उस शक्ति के वश में ना हो जाए। इसलिए अनासक्त के द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। ये कह देना बड़ा सरल है कि जब तक तुम किसी चीज को अपने ऊपर प्रभाव ना डालने दो तब तक वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, परंतु जो सचमुच अपने ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देते तथा बहिर्जगत के प्रभावों से जो ना सुखी होते हैं ना दुखी होते हैं, उनका लक्षण क्या है? ये लक्षण ये है कि सुख अथवा दुख में मनुष्य का मन सदा एक सा रहता है। सभी अवस्थाओं में उसकी मनोदशा समान रहती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भारतवर्ष में एक ऐसे महापुरुष हो गए हैं जिनका नाम व्यास था। ये बहुत बड़े ऋषि थे और वेदांत सूत्र के प्रणेता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके पिता ने पूर्णत्व प्राप्त करने का बहुत यत्न किया था, परंतु वे असफल रहे। उनके पितामह तथा प्रपितामह ने भी पूर्णत्व प्राप्त के लिए बहुत चेष्टा की, किंतु वे भी सफल काम न हो सके थे। स्वयं व्यासदेव भी पूर्ण रूप से सफल न हो सके, परंतु उनके पुत्र शुकदेव जन्म से ही सिद्ध थे। व्यासदेव ने अपने पुत्र को तत्व ज्ञान की बहुत शिक्षा दी और स्वयं यथाशक्ति शिक्षा देने के बाद उन्होंने शुकदेव को राजा जनक की राजसभा में भेज दिया। जनक एक बहुत बड़े राजा थे और विदेह के नाम से जाने जाते थे। विदेह का अर्थ है शरीर से पृथक। यद्यपि वे राजा थे, फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी भान न था कि वे एक शरीरधारी हैं। उन्हें तो सदा ही यही ध्यान रहता था कि वे आत्मा हैं। बालक शुक जब उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे गए और इधर राजा को ये मालूम हुआ कि व्यास मुनि का पुत्र उनके पास तत्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने इसके लिए कुछ प्रबंध किए। जब बालक राजमहल के द्वार पर आया तो संतरियों ने उसकी ओर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने बस उसे बैठने के लिए एक आसन दे दिया और इस आसन पर वो बालक लगातार 3 दिन तक बैठा रहा। ना तो कोई उससे कुछ बोला और ना ही किसी ने उससे पूछा कि वो कौन है, क्या चाहता है, क्यों आया है। बालक शुक इतने बड़े ऋषि के पुत्र थे, उनके पिता का देश भर में सम्मान था और वे स्वयं भी प्रतिष्ठित थे, परंतु फिर भी उन क्षुद्र संतरियों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अचानक राजा के मंत्री और बड़े बड़े राज्य अधिकारी वहां पर आ जाते हैं और उनका अत्यंत सम्मान से स्वागत करते हैं। वे उन्हें अंदर एक सुशोभित गृह में ले जाते हैं।
इत्र से स्नान करवाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं और 8 दिन तक उन्हें सब प्रकार के विलास से प्रसन्न रखते हैं। परंतु सुखदेव के प्रशांत चेहरे पर तनिक भी अंतर नहीं हुआ। बालक शुक आज भी विलासों के बीच वैसे ही थे जैसे कि उस दिन जब वे महल के द्वार पर बैठे हुए थे। इसके बाद उन्हें राजा के सम्मुख लाया गया। राजा सिंहासन पर बैठे थे और वहां नाच गाना तथा अन्य आमोद प्रमोद हो रहे थे। राजा ने बालक शुक के हाथ में लबालब दूध से भरा हुआ एक प्याला दिया और उनसे कहा, इसे लेकर इस दरबार की 7 बार प्रदक्षिणा कर आओ, पर देखो एक बूंद भी गिरने ना पाए। बालक शुक ने दूध का प्याला लिया और संगीत की ध्वनि और अनेक सुंदरियों के बीच प्रदक्षिणा करने को उठे। राजा की आज्ञा अनुसार वे 7 बार चक्कर लगा आए, परंतु दूध की एक बूंद भी नहीं गिरी। बालक शुक का अपने मन पर ऐसा संयम था कि बिना उनकी इच्छा के संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती थी। प्रदक्षिणा कर चुकने के बाद जब वे दूध का प्याला लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, वत्स, जो कुछ तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया तथा जो कुछ तुमने स्वयं सीखा, उससे अधिक मैं तुम्हें कुछ और सिखा ही नहीं सकता। तुमने सत्य को जान लिया है, जाओ अपने घर वापस जाओ। इसलिए हमने देखा कि जिस मनुष्य ने अपने स्वयं के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसके ऊपर संसार की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी प्रकार का बंधन शेष नहीं रह जाता, उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही पुरुष संसार में रहने योग्य है। बहुधा हम देखते हैं कि लोगों की संसार के संबंध में 2 प्रकार की धारणाएं होती हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं, वे कहते हैं कि संसार कैसा भयानक है, कैसा दुष्ट है, और कुछ लोग आशावादी होते हैं और कहते हैं, आहा, कितना सुंदर संसार है, कितना अद्भुत है। जिन लोगों ने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की, उनके लिए संसार या तो बुराई से भरा है या अच्छाई से भरा है, या अधिक से अधिक अच्छाई और बुराइयों का एक मिश्रण है। परंतु यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें तो यही संसार सुखमय हो जाता है। फिर हमारे ऊपर किसी भी बात के अच्छे या बुरे होने का असर नहीं होता। हमें कहीं भी विशृंखलता दिखाई नहीं देती। हमारे लिए सभी कुछ सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। और देखा जाता है कि जो लोग आरंभ में संसार को नरक कुंड समझते हैं, वे ही यदि आत्म संयम की साधना में सफल हो जाते हैं तो इस संसार को ही स्वर्ग समझने लगते हैं। यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने को शिक्षित करना चाहते हैं, तो हम चाहे जिस अवस्था से आरंभ करें, यह निश्चित है कि हमें अंत में पूर्ण आत्मत्याग का लाभ होगा ही होगा। और ज्यों ही इस कल्पित अहम का नाश हो जाएगा, त्यों ही वही संसार जो हमें पहले अमंगल से भरा प्रतीत होता था, अब स्वर्ग स्वरूप और परमानंद से पूर्ण प्रतीत होने लगेगा। यहाँ तक कि हवा तक बदलकर मधुमेह हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति भला प्रतीत होने लगेगा। यही है कर्मयोग की चरम गति और यही है उसकी पूर्णता या सिद्धि। हमारे भिन्न भिन्न योग आपस में विरोधी नहीं है। प्रत्येक अंत में हमें एक ही स्थान पर ले जाते हैं और पूर्णत्व की प्राप्ति करा देते हैं। पर हाँ, प्रत्येक का दृढ़ अभ्यास आवश्यक है। सारा रहस्य अभ्यास में ही छुपा है। पहले श्रवण करो, फिर मनन करो और फिर उसे अमल में लाओ। ये बात प्रत्येक योग के संबंध में सत्य है। पहले तुम इसके बारे में सुनो और समझो कि इसका मर्म क्या है। यदि कुछ बातें आरंभ में स्पष्ट ना हो तो निरंतर श्रवण एवं मनन से वे स्पष्ट हो जाती हैं। और सब बातों को एकदम समझ लेना बड़ा कठिन है, फिर भी उनका स्पष्टीकरण आखिर तुम्ही में तो है। वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को सिखाया ही नहीं। हम में से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा। बाहर से गुरु तो केवल उद्दीपक कारण मात्र हैं, जो हमारे अंतस्थ गुरु को सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं। तब बहुत सी बातें हमारी स्वयं की विचार शक्ति से स्पष्ट हो जाती हैं।
और उनका अनुभव हम अपनी ही आत्मा में करने लगते हैं और यह अनुभूति ही हमारी प्रबल इच्छा शक्ति में परिणत हो जाती है। पहले भाव और फिर इच्छा शक्ति। इस इच्छा शक्ति से कर्म करने की वो जबरदस्त शक्ति पैदा होती है जो हमारी प्रत्येक नस, प्रत्येक शिरा और प्रत्येक पेशी में कार्य करती रहती है, जब तक कि हमारा समस्त शरीर इस निष्काम कर्म योग का एक यंत्र ही नहीं बन जाता और इसके फलस्वरूप हमें अपना वांछित पूर्ण आत्मत्याग एवं परम निस्वार्थता की प्राप्ति हो जाती है। यह प्राप्ति किसी प्रकार के मतामत या विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं है, चाहे कोई ईसाई हो, यहूदी अथवा जेंटाइल, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रश्न तो यह है कि क्या तुम निस्वार्थ हो? यदि तुम हो तो चाहे तुमने एक भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन ना किया हो, चाहे तुम किसी भी गिरजा या मंदिर में ना गए हो, फिर भी तुम पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे। प्रत्येक योग इसमें समर्थ है कि वह बिना किसी दूसरे योग की सहायता के भी मनुष्य पूर्ण बना दे, क्योंकि उन सब में योगों का लक्ष्य एक ही है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग सभी मुक्ति लाभ के लिए साक्षात और स्वतंत्र उपाय हो सकते हैं। सांख्य योगों पृथक बाला प्रवदंती ना पंडिता, अर्थात केवल अज्ञ लोग ही कहते हैं कि कर्म और ज्ञान भिन्न भिन्न हैं, ज्ञानी लोग नहीं। ज्ञानी यह जानता है कि यद्यपि ऊपर से ये लोग एक दूसरे से विभिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु अंत में वे सब एक ही लक्ष्य में ले जाते हैं और वह लक्ष्य है पूर्णता।